यूं तो माँ गंगा स्वयं भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है, मगर क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसी नदियां हैं जो स्वयं भगवान शिव का जलाभिषेक करती हैं। कहीं पहाड़ों पर, कहीं मैदानों में भगवान शिव के कुछ ऐसे पवित्र स्थल है जहां पर कुछ पवित्र नदियों का जल सीधे शिवलिंग पर गिरता है। इस प्रकार ये नदियां प्राकृतिक रूप से नतमस्तक होकर शिव जी का जलाभिषेक करती हैं। आइए आपको बताते हैं ऐसे अद्भुत तीर्थ स्थानों के बारे में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भारत दृष्टि में। इंदौर के पास देवगुराडिया पहाड़ी पर भगवान शिव का 1000 साल पुराना मंदिर स्थित है। यहाँ सावन के महीने में हर साल पहाड़ियों के जल से प्राकृतिक रूप से शिव जी का जलाभिषेक होता है। यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि सावन और भादो मास में शिवलिंग से ऊपर की तरफ स्थापित नंदी बाबा के मुख से पवित्र जल गिरकर सीधे शिवलिंग पर गिरता है। मंदिर को इस प्रकार से बनाया गया है कि शिवलिंग पर पड़ने के बाद यह पवित्र जल मंदिर के बाहर बने अमृत कुंड में एकत्र हो जाता है। मान्यता है कि गरुड़ देवता ने यहाँ शिव जी के दर्शन पाने के लिए कठोर तप किया था। इससे प्रसन्न होकर शिव जी स्वयं प्रकट हुए और शिवलिंग के रूप में यहीं स्थापित हो गए। बाद में मध्य प्रदेश की राजघराने की राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। झारखंड के रामगढ़ जिले में भगवान शिव की पूजा का एक पवित्र स्थान है टूटी झरना। यहाँ स्वयं माँ गंगा शिवलिंग का जलाभिषेक करती है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ साल के 12 महीने शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से गंगा का जल गिरता है। इस स्थान का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। बताते हैं कि ब्रिटिश शासन में जब रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था तो खुदाई के समय यह मंदिर मिला था। मंदिर में शिवलिंग के ठीक ऊपर माँ गंगा की सफेद रूप की आकृति की एक प्रतिमा है। माँ गंगा की नाभि से प्राकृतिक रूप से गंगा जल की धारा निकलकर शिवलिंग पर गिरती रहती है। यह जलधारा कहाँ से आ रही है अब तक भी एक रहस्य है। जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू से कुछ दूरी पर स्थित है रियासी जिला। इस जिले में भगवान शिव का घर कही जाने वाली शिवखोड़ी गुफा स्थित है। यह भगवान शिव के पूजनीय स्थलों में से एक है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव साक्षात विराजमान है और इसका दूसरा छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है। धार्मिक मान्यता यह है कि इस गुफा को भगवान शिव ने स्वयं बनाया था। शिवखोड़ी की लंबाई 150 मीटर बताई जाती है। इस गुफा के अंदर भगवान शिव का 4 फीट ऊंचा शिवलिंग है। इस शिवलिंग के ऊपर प्राकृतिक तौर पर प्राकृतिक जलधारा सदैव गिरती रहती है। शिवलिंग के साथ ही इस गुफा में पिंडियां विराजित है। इन पिंडियों को शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और गणपति के रूप में पूजा जाता है। शिवलिंग के प्राकृतिक रूप से जलाभिषेक करने का एक नजारा कर्नाटक में देखने को भी मिलता है। यहाँ शतमाला नदी के बीच में स्थित हजारों शिवलिंग का जलाभिषेक प्राकृतिक रूप से होता है। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए हजारों की संख्या में भक्त यहाँ आते हैं। यहाँ हजारों शिवलिंग नदी के बीचों बीच चट्टानों पर बने हुए हैं। नदी की जलधारा बहती जाती है और शिवलिंग का जलाभिषेक होता जाता है। नदी के इस स्थान को सहस्त्रलिंग के नाम से जाना जाता है। कहानियों के अनुसार इन सभी शिवलिंगों का निर्माण राजा सदाशिवाय राय के आदेश पर किया गया था। शिवरात्रि व सावन के महीने में यहाँ भक्त विशेष रूप से आते हैं। यहाँ लोगों का मानना है कि सहस्त्रलिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों के दुख मिट जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।